सूर्य देवता के नाजायज संतान थे शनिदेव। जाने पूरा सच। क्या आप जानते हैं दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव सूर्य देव के नाजायज पुत्र थे और उन्हें कभी भी सूर्य देव ने स्वीकारा नहीं था। क्या है इसके पीछे की कथा? दरअसल सूर्य देव की पत्नी देवी संध्या ने अपनी छाया की उत्पत्ति की और उसे सूर्य देव के साथ साथ उनके पुत्रों की देखभाल करने को कहा, क्योंकि देवी संध्या अपने पति सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसी कारण उन्होंने अपनी छाया की उत्पत्ति की और दुख तपस्या में लीन होने के लिए वन में चली गई। इधर देवी संध्या की छाया सूर्य देव के साथ साथ उनके पुत्रों की भी देखरेख करने लगी। फिर कुछ समय के बाद वो सूर्य देव पर मोहित हो गई, जिसके बाद एक दिन दोनों प्रेम बाला में डूब गए। कुछ समय के बाद छाया को पता चला कि वो गर्भवती है। तभी उन्हें देवी संध्या ने वन में बुलाया और कहने लगी, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम सिर्फ एक दासी हो और मेरे प्रभु के करीब नहीं रह सकती। देवी संध्या की बातें सुनकर गर्भवती संध्या जोर जोर से रोने लगी और बोली कि देवी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा अनर्थ ना करे। इधर पेड़ के पीछे खड़े होकर सूर्य देव ये सब देख रहे थे। देवी संध्या और छाया की बातें सुनकर वो सामने आए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि संध्या मेरी प्रिय, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप यहाँ पर रह रही थी तो मेरे साथ कौन थी? ये स्त्री कौन है? अपने पति की बात सुनकर देवी संध्या सूर्य देव को पूरी बात बताती है, जिसके बाद सूर्य देव भी छाया का तिरस्कार कर देते हैं। तभी छाया वहाँ से रोते हुए गर्भ अवस्था में छाया देवों के देव महादेव की घोर तपस्या में लीन हो जाती है। कुछ सालों के बाद भोलेनाथ छाया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी देते हैं। जब वो भोलेनाथ की भक्ति में लीन थी तब वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाई थी। कुछ समय के बाद जब शनि देव का जन्म हुआ तब उनकी माता छाया उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि सूर्य देव का पुत्र होने के बाद भी शनि देव का रंग इतना काला था। इसके पीछे भी एक कारण था। दरअसल भीषण गर्मी और माता छाया के स्वास्थ्य की देखभाल सही से न हो पाने के कारण शनि देव का रंग गर्भ में ही अधिक काला पड़ गया। वहीं जन्म के कुछ समय बाद ही शनि देव एक बालक अवस्था में बदल गए। फिर छाया माता ने पूछा कि पुत्र, तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? जिस पर शनि देव ने बोलते हुए कहा कि मैंने गर्भ अवस्था में आपकी पीड़ा सुनी थी और जिसकी माँ अपने अच्छे पलों में बुरे दौर से गुजर रही हो, वो शिशु अपनी माँ की दुख दूर करने के लिए जल्दी कैसे बड़ा ना हो। शनि देव आगे कहते हैं कि चलिए पिताजी के पास चलते हैं, मैं आपको आपका अधिकार दिलवाऊंगा। बस फिर क्या होना था, शनि देव और माता छाया सूर्य लोक की ओर चले गए, जहाँ सूर्य भगवान का आसन था। छाया माता को देखकर देवी संध्या और सूर्य देव आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, छाया माता से कहने लगे कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिस पर शनि देव ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं अपनी माता को उनका अधिकार दिलवाने आया हूँ। शनि देव की बातें सुनकर सूर्य देव क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, तुम जैसा कुरूप बालक मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? न जाने तुम्हारी माता ने किसके साथ गलत रिश्ता बनाया था, जिसका परिणाम तुम हो। मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। माता छाया सूर्य देव की बातों को सुनकर रोने लगी और कहती है, हे देव, आप ऐसा लांछन मेरे ऊपर ना लगाएं। मैंने आपसे मन से प्रेम किया, आपकी सेवा की, जिसका ये परिणाम है। मेरे चरित्र को यूँ तार तार ना करे स्वामी। ये सब दृश्य देखने के बाद शनि देव ने अपना कुरूप दिखाना शुरू कर दिया, जिससे सूर्य देव के साथ साथ पूरा सूर्य लोक अंधकार में डूब गया। उनका इतना क्रोध बढ़ चुका था कि उनके चलते पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। फिर माता छाया ने उनका क्रोध शांत करवाया और कहा, पुत्र तुम ऐसा मत करो, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अपने क्रोध पर काबू पाओ, इसे नियंत्रण करो। इसे पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। अपनी माता की बातें सुनकर शनि देव ने अपने क्रोध को काबू किया, जिसके बाद धरती पर फिर से सूर्य देव की किरणें पड़ने लगी। ये सब देखने के बाद सूर्य भगवान समझ गए कि उनका पुत्र कितना शक्तिशाली है। उन्होंने फिर अपनी प्रेयसी छाया से कहा, हे देवी, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैंने जो भी आपसे कहा मुझे माफ कर दें। देवी संध्या ने भी माता छाया से माफी मांगी और कहा कि मेरे कटु शब्दों ने तुम्हारा हृदय छलनी कर दिया होगा, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। फिर सूर्य देव शनि देव को हृदय से लगाते हैं और उनसे भी क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी हूँ। मैंने अपने ही पुत्र के बारे में बहुत सी गलत बातें कही। अपने पिता की भूल को माफ कर दो। जिस पर शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्तियों का आभास तो है, लेकिन मैं उन पर नियंत्रण करना नहीं जानता, इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर एक वन में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उनकी पूजा तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान में उन्हें सूर्य मंडल में जगह दी। साथ ही उन्हें न्याय का देवता भी घोषित किया। इतना ही नहीं, महादेव ने आगे कहा कि तुम्हारे नाम से मनुष्य, दानव और देवता सभी कांपेंगे। अपनी तपस्या को पूर्ण करने के बाद शनिदेव पुनः सूर्यलोक लौटे, जहाँ उन्होंने देखा कि सब स्वर्ण से बने राज सिंहासन पर विराजमान है और केवल उनके लिए लोह का सिंहासन बना है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पिता के प्रति शनिदेव की शत्रुता का भाव बढ़ गया और वो वहाँ
यहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद उनका विवाह दामिनी नाम की कन्या से हुआ, जिसकी साक्षी केवल माता छाया बनी। इस तरह शनिदेव अपने पिता के सामने क्षमतावान बने और अपनी माता को अधिकार दिलवाया। वैसे बता दें कि सूर्यदेव ने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार इसलिए किया क्योंकि ये सब आदिदेव शंकर की इच्छा थी। उन्होंने ही ये लीला रची ताकि शनिदेव सारी मोहमाया बंधन से स्वतंत्र रहे और किसी भी प्राणी के प्रति उचित ढंग से कदम उठाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर